it was like a war zone in Bangladesh. People getting killed in front of my eyes. Lots of massacres happen over there. बहुत से स्टूडेंट मारा गया. It's pretty much controlled now. It's pretty much controlled, far much better. बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा और ढाका छोड़ने से पूरे देश में अराजकता फैल गई है. आंदोलनकारियों की भीड़ देश भर में जमकर उत्पात मचा रही है. इसका सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है. वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में 39 जिलों के हिंदू को टारगेट कर उनकी हत्या की गई. उनके घर और मंदिरों में न केवल तोड़फोड़ और लूटपाट की गई बल्कि उनमें आग भी लगा दी गई. उनके घरों से महिलाओं और लड़कियों को जबरन उठा लिया जा रहा है. रिपोर्ट में बताया गया कि इन हमलों में हिंदू नेताओं को टारगेट किया जा रहा है. वो जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते फिर रहे हैं. उग्रवादियों ने संसद और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया और लूटपाट की. लेकिन हसीना सरकार के जाने के बाद जिसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो है बांग्लादेशी हिंदू. शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में रातों रात 100 और उससे ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई. राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. इसी बीच एयर इंडिया की एक स्पेशल फ्लाइट A321 नियो से ढाका से 205 लोगों को वापस दिल्ली लाया गया है. इसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं. फ्लाइट ने मंगलवार देर रात ढाका के लिए उड़ान भरी थी. वहां से लौटे लोगों ने बताया कि वहां काफी कुछ भयानक चल रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वहां स्थितियां अब सामान्य हैं. It's pretty much controlled now. It's pretty much controlled, far much better. From tomorrow, everything is going to be working completely. Factories, offices, banks, colleges, schools, everything's going to be okay. आप पैनिक सिचुएशन में यहाँ पर आए हैं या इंडिया? No. It was all okay. Though the airlines has also been opened up, and I came to see my family. Nothing else. This family was worried. सर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में खासतौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. कैसी सिचुएशन आपको देखी है आपने? For Indians, it is not like that. Everything is fine. It's completely fine. अभी हालात सुधार में आ रहे हैं? Yes. Everything is okay now. Or even on the roads, highways, everything is completely fine. शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है. उसकी स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? Yes, people were really happy, but on the other hand, the smart people who have been politically connected, they say that they have made a mistake. Later on, they're going to realize it, maybe after 2 to 3 years. Let's see. आके आप वापस बांग्लादेश जाएंगे कितने दिनों के लिए? Yeah, just 2 to 3 days, just for a family meet, nothing else. I will be going back. बांग्लादेश से कैसी सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनी? अब सब कुछ ठीक है. क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या देखा लेकिन बीते दिनों? देखा lots of massacres happen over there. बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर. वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस. शेख हसीना को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? शेख हसीना इंडिया में है. मैं समझ नहीं. शेख हसीना हाँ. क्या सोचते हैं बांग्लादेश में को लेकर? वो तो कोई स्पीच नहीं दिया. जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया. हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रही है. वो कोई स्पीच नहीं दिया. खबरें ये भी आ रही हैं कि हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है. टारगेट किया जा रहा है वो एक तरह प्रोपागंडा है. मैं फेसबुक पर दिखा. मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ. इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने. वही सच है. आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ, विजिटिंग पर्पस पे आए हैं और कोई पर्पस नहीं है. मैं विजिट हाँ, मैं रिटर्न टिकट ऑलरेडी बुक किया है. Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. बीते दिनों क्या आपने देखा वहाँ पर? कैसी सिचुएशन? On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me for coming out. So news is coming that a particular community is being targeted. As I do not know any of that. As I have friends in Borishal and my hometown is Sylhet. There are Manipuris, there are Hindus living in Sylhet, and I have not heard a single one saying that anyone has been targeted.
And there's the media. I do not know where they get these newses, or that may be just a propaganda, or there may be something happening. I do not know. As I have friends and I have talked to them, and no one has stated that they are being attacked or something like that. Sheikh Hasina has also resigned from the post of Prime Minister. How do you see it? We hope for the best. Sir, how do you see what the people are doing? People are doing their best after a long time. I think the people have the right to vote, and they are cheering up, and we hope that we will build this country better.